छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में प्राकृतिक की गोद में बसा हमारा अबूझमाड़, जिसको लेकर लगातार यहाँ के आदिवासी अपने कल्चर को लेकर, अपने वेशभूषाओं को लेकर अक्सर पूरे देश दुनिया में चर्चित रहते हैं। और ऐसे में आज नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर में गोंडी धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और सम्मेलन में हमारे साथ एक ऐसे शख्स यहाँ पहुँचे हुए हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और क्या कुछ वो यहाँ आने के बाद उनको देखने को मिला। पहले तो अपना परिचय बताएंगे। सबको जोहार, सेवा जोहार। मैं बरखा लकड़ा झारखंड से आई हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और आदिवासी हक अधिकार को लेकर के मैं पूरे भारत का भ्रमण करती हूँ। लोग बुलाते हैं मुझे और मुझे समझते हैं, मुझे जानते हैं कि एक दीदी है उलगुलान कर रही है, और इसलिए मुझे आज इस बस्तर की धरती में आने का मौका लगा। आपका अनुभव कैसा था यहाँ आते समय का? आते समय का देखिए, मैं ईमानदारी पूर्वक बोलूँ ना तो बस्तर को लेकर के जो गलत फहमियाँ था ना हमारे अंदर, मेरे को सब कोई बोले कि आप बस्तर जा रहे हो तो बहुत सावधान रहना है, क्योंकि बस्तर ऐसा इलाका है जो बहुत सेंसिटिव इलाका है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सच बोलूँ, कल रात में आ रहे थे, सन्नाटों को चीरता हुआ हमारा जब गाड़ी आ रहा था, सच बोलिए ना मेरे रोंगटे खड़े हुए, ना मुझे डर लगा। जो हुआ बनाया गया है पूरे भारत में बस्तर को लेकर के, यहाँ इतनी सारी मूवी बनी, इतनी सारी फिल्म बनी बस्तर को लेकर के, लेकिन यहाँ आकर के जब देखे, जैसे पेड़ को आप जब काटते हैं तो पेड़ खड़ा ही रहता है, उसको दर्द का एहसास होता है फिर भी नहीं बोलता है, वैसे यहाँ के लोग हैं, उनके साथ पूरा इनका खेत कब खदान में बदल गया, उनको इनका दर्द कैसा है उनको सिर्फ और सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं। पेड़ का पौधा अगर कट भी जाता है तो फिर अगर उसको थोड़ा पानी मिलता है ना तो फिर उगता है। वैसे यहाँ बस्तर के लोगों का स्थिति है कि इतना दर्द सहने के बाद भी वो धीरे धीरे पनप रहे हैं। ये मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि देखिए सूखे बीज से ही पेड़ निकलता है। आप मेरे साथ जितना भी दमन कीजिए, आप मेरे साथ जितना भी शोषण कीजिए, लेकिन हम उस पेड़ की तरह है। अगर एक बूंद भी पानी अगर मेरे में गिरेगी तो मैं फिर पनपूंगी, मैं फिर फल दूंगी और आपको छाया दूंगी। मैं सिर्फ आदिवासी सिर्फ खुद के लिए नहीं जंगल को संरक्षित कर रहा है, आदिवासी पूरे विश्व के पर्यावरण को बचा रहा है। अगर आप ईमानदारी पूर्वक बोलिए कि अगर आदिवासी जंगल से उतना ही संसाधन लेता है जितनी उसकी जीविका चल सके, अगर आदिवासियों में उतनी खोट होती तो वो बहुत सारा स्मगलिंग करता। भाई उनको तो पता भी नहीं है कि शेर के खाल से क्या बनता है, भालू के खाल से क्या बनता है, लेकिन वो संसाधन महुआ का उतना ही उपयोग करता है जिनकी उसकी जीविका चल सकी, अपने बच्चों अपने परिवार को पाल सकता है। तो आज मैं वही देखी कि बस्तर में जब आते हुए देखिए ना मेरा वो रोंगटा खड़ा हुआ, ना मेरा डर था। मैं बोलिए कि 12 बजे रात को भी मैं अकेले घूमूंगी, मैं सुरक्षित रहूंगी, इतना तो मुझे विश्वास है। तो कहीं ना कहीं आप ये मान रहे हैं कि अब बस्तर बदल रहा है? 100%। पहले भी बस्तर कभी क्या बोले बदल रहा है, मतलब बिगड़ता है वही बदलता है, बस्तर तो कभी बिगड़ा नहीं था। वो बदलना अलग होता हाँ हाँ नहीं हाँ, आपने जिस मकसद से मुझे सवाल किया वो बदल रहा है। देखिए सिंपल सी बात है कि आप मुझे प्रहार कीजिएगा तो मैं खुद को बचाऊंगी, मैं खुद को बचाऊंगी। समय था, मैं आपको बताऊं, नारायणपुर से छोटे डोंगर आने के लिए लोग सोचते थे, लेकिन आज आप अपने मुंह से बताएं कि मुझे किसी प्रकार की कोई डर का आभास नहीं हुआ। कोई आभास नहीं हुआ। आप बताइए कि बस्तर बदल रहा है, यहाँ की जनजीवन बदल रही है। आज देखिए कल मेरे मंच के सामने बस्तर की बेटी डेंटिस्ट है, डॉक्टर बनी है। आप उनको मौका दो, आप उनको मौका दो, आप उनको शिक्षा दो। जरूरी नहीं है कि आप मेरे संसाधन को लेकर के विकास किसका, आप मेरे लाश पे विकास खड़े किए, आप मेरे लाश पे कंपनी खड़े किए, लेकिन विकास किसका हुआ? वास्तविकता आप देखिए आज़ादी के इतने 76-77 साल हो गए हैं, 78 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बताइए आदिवासियों की स्थिति न बदलने के बदले और गर्त में गिरते गई। आप बताइए कि आपकी भिलाई बनी, आपकी जब ये पंचशील योजना के तहत 1965 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भिलाई ली, यहाँ छत्तीसगढ़ में भिलाई बनी, उड़ीसा में राउरकेला फैक्ट्री बनी, मेरे झारखंड में ये क्या बोलते हैं HSC बनी,
हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन बनी, फिर आपके क्या बोलते हैं दुर्गापुर, कोलकाता का जो दुर्गापुर बना, सब जगह आदिवासियों ने दिल खोल करके विकास के लिए ज़मीन दिया है। लेकिन ईमानदारी पूर्वक आप बोलिए कि विकास किसका हुआ, विनाश सबसे ज़्यादा किसका हुआ? आदिवासियों का सबसे ज़्यादा विनाश हुआ है विकास के आधार पे। विकास के नाम पे हम लोगों ने झोला भर भर के ज़मीन दिया है, लेकिन बदले में हमको क्या मिला? बदले में नक्सल का खिताब मिला, बक्सल में माओवादी का खिताब मिला, बदले में हमें तो खैर जंगली तो बोला ही जाता है भाई, लेकिन यही जंगली आज इस पर्यावरण को बचा रहा है। बस्तर का एक और खासियत है कि बस्तर में खनिज संप्रदायों का गढ़ कहा जाता है। उन खनिज संप्रदायों के गढ़ को आप देख लीजिए और उस खनिज संप्रदाय के अदर स्टेट को देख लीजिए, कितना डेवलपमेंट आपको लगता है? देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड तीनों स्टेट एक साथ बनी है। अगर डेवलप की बात देखा जाए तो छत्तीसगढ़, झारखंड में तो क्या बोलूँ, जितने साल हुए उतने 14 मुख्यमंत्री बन गए, 3 बार राष्ट्रपति शासन हुआ है। झारखंड की स्थिति भी बहुत ख़राब है राजनीति के मामले में। लेकिन अगर डेवलप का देखा जाए तो कहते हैं ना कि अभी भी जितना आप टानोगे स्प्रिंग को, फिर छोड़ दो तो फिर वैसा ही हो जाता। यहाँ भी वैसे ही है, रास्ते नहीं है, वो सुविधा नहीं है। फिर भी कहते हैं कि जहाँ पे सर्वाइव करने का कोई सुविधा नहीं है, फिर भी लोग रह रहे हैं वहाँ अपने जगह को समेटे हुए हैं। तो वही आप देख सकते हैं कि विकास की अगर बात किया जाए तो मैं कहीं भी नहीं बोलती हूँ कि सरकार ईमानदारी पूर्वक आदिवासियों के लिए विकास कर रहा है, क्योंकि जिस पैमाने पे आज आदिवासियों का चाहूँ और शोषण हो रहा है, उसके आधार पे देखिए, आप हमसे ज़मीन ले रहे हैं, लेकिन आप उसको बसा नहीं रहे। आप ज़मीन लेकर के उसको जानवरों की तरह छोटा सा जगह दे करके, वो तो भाई प्रकृति के साथ रहने वाला अर्थात घूमने वाला को आप मतलब जहाँ पे गाय बकरी रहती है उतना छोटा सा जगह आप दे रहे हैं मेरे ज़मीन के बदले में। फिर भी हम तक नहीं कर रहे हैं कि हमारे आप क्या लूट करके ले जा रहे हैं। फिर भी हमारे मुंह से आप शिकायत नहीं है। लेकिन भाई एक शोषण करने का भी एक तरीका होता है। इसलिए मैं आज पूरे भारत ही नहीं, पूरे विदेश भी जाने का मौका मिल रहा है। मैं जा करके बस एक ही बात बोलती हूँ कि आदिवासियों को उतना भी शोषण मत कीजिए, क्योंकि वो लोग देखिए, इस पृथ्वी, आप इतिहास जानते हैं कि इस पृथ्वी के जनक इसको संरक्षित आदिवासी कर रहे हैं। अगर आदिवासी नहीं होगा तो निश्चिंत ही इस मतलब पूरे विश्व का पतन, मैं भविष्यवाणी कर दे रही हूँ, विश्व का पतन होना निश्चिंत है। क्या नाम बताओगे? बरखा लकड़ा। ये थे हमारे साथ बरखा लकड़ा जी, और कितने ऊर्जावान के साथ इन्होंने अपने शब्दों को बयां किया है कि हमारे जो आदिवासी कल्चर है और साथ ही जिस प्रकार से यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर सरकार जो काम कर रही है, किस प्रकार से आप अदर स्टेट को इसमें तौलना चाहेंगे तो हमारा अबुझमाड़ कितना खरा उतरेगा और क्या कुछ इसमें खरा उतरने को बाकी रहेगा। मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से अगर और भी कुछ यहाँ किया जाए और यहाँ के कुछ विकास कार्यों को लेकर बढ़ावा दिया जाए, जैसे शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य को लेकर अगर उन अंतिम छोर तक पहुंचा जाए तो निश्चिंत ही यहाँ के लोग भी चाहेंगे कि वाकई में सरकार अबुझमाड़ को बदलना चाहती है, बस्तर को बदलना चाहती है। लगे कि आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने गोंडवाना परगना के सम्मेलन में आकर कुछ तथ्यों पे बात किया है। लगे कि आज के इस बोलचाल में और यहाँ के कुछ आदिवासी संस्कृति को लेकर आपको उनसे रूबरू कराया है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।